कहते हैं जब खुद के घर शीशे के होते हैं तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते, पर यहाँ तो पूरा का पूरा बुलडोजर चला दिया जब खुद के घर ताश के पत्तों से बना हो। तो यहाँ दोस्ती की मिसालें दी जा रही थी, दोस्ती का एहसान जताया जा रहा था, दूसरों के बर्तन खड़काने की बात हो रही थी। शायद वो लोग ये भूल गए थे कि उनके खुद के घर में बर्तन जो है वो खड़क रहे हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का टाइम नहीं था, क्योंकि आप सभी को पता है आज है धनतेरस, और धनतेरस वाले दिन हर किसी के काम होते हैं। घर में जब तक दिवाली खत्म नहीं हो जाती तब तक जो है वो टाइम नहीं मिलता है। तो आज है धनतेरस, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज की कृपा आप सभी के घर में बनी रहे, आप सभी के जीवन में बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। और इसी के साथ अपना जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करती हूँ। तो अभी सुबह के 8 बजे मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो फ़ोन पे कुछ चीज़ें मैं आज धनतेरस से रिलेटेड ही मैं कुछ देखने के लिए बैठी कि देखते हैं। तो गाइज मुझे वो जो दिखा, पहले मैंने 2-3 बार इग्नोर किया, लेकिन बार बार मेरे फीड पे वो वीडियो आ रहा था। तो मैंने उस वीडियो को ओपन किया, और जब मैंने उस वीडियो को ओपन किया तो मतलब कि सुन के ना शॉक हो गई। समझ में ही नहीं आया कि इस चीज़ को कैसे रिएक्ट किया जाए। इतने जो ब्लेम गेम जो है वो सपना पे लगाए जा रहे थे, और सपना को इनडायरेक्ट वे में टारगेट किया जा रहा था, जबकि सपना ने किसी भी वीडियोस में, किसी भी चीज़ में कभी भी अपना मुंह नहीं खोला था। कभी भी किसी भी तरीके से इनडायरेक्ट वे में भी उसने नहीं बोला था कि सीवी और उसका जो रिलेशन है वो क्या है, आखिर सपना ग्वालियर छोड़कर क्यों गई थी। वो एक इन्फ्लुएंसर है, उससे लोग जानेंगे, उससे लोग पूछेंगे कि आखिर बात क्या हुई थी, आप क्यों इतनी जल्दी ग्वालियर छोड़ के शिवपुरी शिफ्ट हो गई थी। तो उसके पास जवाब होने चाहिए, लेकिन क्या उसने आपका नाम लिया था? क्या उसने बोला था? क्योंकि चोर की दाढ़ी में ना हमेशा तिनका होता है, और आपको वो तिनका दिख गया अपने लिए, लेकिन वहां पे आपके लिए उस सपना ने किसी भी वे में नहीं बोला। उसने धमकी की बात की कि हाँ मुझे धमकी मिली थी, मैं वहाँ, उसने बहुत सारे जो फ्लॉस है वो गिनवा दिए थे लोगों से कि ये वजह था, वो वजह था, ऐसा था, वैसा था, जिसके कारण हमने भी सपना को यही बोला था कि शायद सीबी पे आपको इस चीज़ का ब्लेम नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हो तो वहाँ पे लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि आपका जो आप जो चीजें दिखा रही हैं वहां के जो लोकल होंगे उनको पता होगा कि ये कौन से एरिया है, ये क्या है। और सीबी ने बहुत सारे ब्लेम जो है वो दूसरे पे लगा दिया, सॉरी सपना ने, लेकिन आपका जो नाम है वो कहीं से कहीं नहीं लेकर आई थी। उन्होंने बोला कि मुझे धमकियां दी जा रही थी, मेरे बच्चियों को धमकियां दी जा रही थी, मेरे 2 बच्चियां हैं, मुझे डर था, मुझे धमकियां मिल रही थी, लेकिन उसने आपका नाम नहीं लिया था। उसने कभी भी, और शायद वो लेती भी नहीं, और ये चीजें जो है वो किसी थर्ड पर्सन के ऊपर चली गई थी, और वहां से चीजें जो है वो दब गई थी। उसने किसी भी वे में आपका नाम लिया ही नहीं था। और जब सपना ने ये बातें बोली तो दूर 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 कोसों दूर तक लोगों का जो माइंड है वो यहाँ पे गया ही नहीं था कि वो धमकी देने वाला कोई और नहीं, आपका ही पति, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वहीं आपका एक वीडियो आता है जहां पे आप ये बोलती हो कि आप मेरे फैमिली से जलते हो, आप खुद का देखो, आपके बर्तन खड़क रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमारे बहुत अच्छे हैं, तो आप अपना देखो, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। फला चीजें आपने बोल के, और एक बार वीडियो डिलीट होती है, फिर दोबारा वीडियोज आती है, और आपका ये एक्सप्लेनेशन होता है कि नहीं, एक बार तो डबल वॉइस आ गई थी इसलिए मैंने वीडियोस जो है वो डिलीट कर दी थी, और उसके बाद में आपने वीडियो दोबारा से डाली, और बताया क्या, जब आप पे नेगेटिविटी आने लगी, चीजें ज्यादा वो बढ़ने लगी, तो आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो वीडियो थी वो मेरे किसी रिलेटिव के लिए थी। तो यहाँ यूट्यूब की जनता जितनी भोली है, जितनी सीधी है, उससे भी बहुत ज्यादा टेढ़ी है, क्योंकि लोग ना
तिल में से भी तार कैसे निकालते हैं उनको अच्छे से बखूबी आता है। और आपने तो यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट दे दिया था। तो लोगों को ये तो पता था कि हाँ कहीं ना कहीं चीजें खराब हुई हैं, कुछ आप पे चल रहे थे, कुछ सपना पे बोल रहे थे, कुछ आपको बोल रहे थे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो सपना को ही हेट दे रहे थे, क्योंकि इन दिनों सपना के साथ जितनी भी चीजें हुई हैं वो सपना के अगेंस्ट इस वक्त जा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सपना की कुछ गलतियों की वजह से चीजें ऐसे बिगड़ जा रही हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि लोग उसके पीछे पड़े हुए लोग उस पे चढ़ रहे हैं। जैसे आपके पति ने चढ़ा था, एक अकेली औरत को गालियां दी गई, धमकियां दी गई और क्या क्या कहा गया। तो आप लोगों को भी पता होगा कि अपने शहर में कुत्ता भी शेर रहता है। अगर इतना ही शेर बनने का शौक है तो कभी शेरों के इलाके में जाके शेर बनो, या फिर कुत्ते के इलाके में ही तो शेर बन के दिखा दो। तो सपना को यहाँ पे गंदी गंदी गालियां दी गई थी, बददुआएं दी गई थी और सपना को धमकी दी गई थी, ग्वालियर में रहेगी तो उसके साथ ये हो जाएगा, उसके साथ वो हो जाएगा। यहाँ तक कि उसको शायद जान मारने की भी धमकी मिली थी। अब ये जान मारने की धमकी मिली है या नहीं मिली, लेकिन सपना ने ये बातें बोली है कि मैं अपना जान का जो है वो हर किसी को रहता है। तो सपना को इतनी सारी धमकियां मिली, ऊपर से ये मैडम आती हैं और सपना के लिए एक वीडियोस बनाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तो इनके ससुर जी जो है वो कल कॉल करते हैं, कल नहीं कब इन्होंने कॉल किया पता नहीं। उनको जब अपने बेटे बहू की हरकतों का पता चला तो घर का जो एक मुखिया होता है, और घर के मुखिया को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ पे अपने खुद के बच्चे भी गलत हों तो उनको उनकी गलती एहसास दिलानी चाहिए कि बेटा तुम यहाँ पे गलत हो, तभी आपके बच्चे जो हैं वो आगे चल के कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो गलती करके आएंगे तो मेरे पेरेंट्स ना यहाँ पे छुपाएंगे नहीं, मेरे पेरेंट्स ही मेरे सबसे पहले खड़े होंगे। तो ऐसे पेरेंट्स ही बनना चाहिए ताकि आप दुनिया के लिए मिसाल बनो। तो जो इनके सीवी के जो पेरेंट्स थे, ससुर जी थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आई मन में। और जिस तरीके से उन्होंने सपना से कॉल किया, कॉल पे बात किया और सपना से जिस तरीके से बार बार अपने बच्चों की गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे थे, वो बार बार यही बोल रहे थे कि बेटा माफ कर दो बेटी, तुम भी मेरी बेटी हो, हम तुम्हारे बारे में अपने घर में जिक्र करते हैं। मतलब वो बुजुर्ग इंसान जो है वो अक्सर सपना की उनके घर में बातें होती रहती कि सपना कैसे इन चीज़ों को झेल रही, कैसे इन चीज़ों से डील कर रही है। और सपना के लिए उसके घर में वो रिस्पेक्ट है, वो प्यार है, वो सब कुछ है। लेकिन वो कहते हैं ना, चिराग तले ही अंधेरा। जिस सपना को उसके सास ससुर जानते थे, उसकी फ्रेंड की वजह से आज उसी फ्रेंड ने उसके पीठ में छुरा घोंपा है। आज उसी फ्रेंड ने, और मैं ये पूछती हूँ सीवी को जानता है कौन था? सीवी को कितने लोग जानते थे? सीवी को जो पहचान मिली है वो कितने लोगों से मिली है? मुझे इससे पहले नहीं पता था कि सीवी इनकी पहले से फ्रेंड नहीं थी, जस्ट एक सब्सक्राइबर थी। मुझे लगा कि ये जैसे कि फ्रेंड होती है तो कि गांव मोहल्ले की दोस्त होती है, या फिर कई बार कुछ रिलेशन होता है, कुछ ऐसी चीजें होती, हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते, स्कूल फ्रेंड होते हैं। मैं अब तक सीवी को यही समझ रही थी, लेकिन कल पता चलता है कि सीवी तो वो इनके सब्सक्राइबर निकली। तो बहुत सारे लोग जो है ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सीवी को हमने सपना के साथ देखा, सीवी को हमने सपना के साथ देखा। तो नहीं, सीवी का जो चैनल है वो 5-6 साल पहले पुराना है, लगभग 5 साल पुराना है उनका चैनल। और सीवी को कोई नहीं जानता था। सीवी को जो पहचान मिली है वो मिली है प्रियादीप से। सीवी के खुद की बनाई हुई पहचान कभी थी ही नहीं। सीवी को हमेशा जो सपोर्ट मिला है किसी न किसी से, तो सबसे पहला जो सपोर्ट मिला है वो मिला है प्रियादीप से, क्योंकि प्रियादीप ने बहुतों का काम उद्धार किया है। मैं यही बोलूंगी, प्रियादीप जो है उनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रियादीप ने बहुतों का सपोर्ट किया, जिसमें से कि सबसे पहले नाम आता है मेघा का,
उसके बाद नाम आता है शिवी का, तीसरे नंबर पे निधि की दुनिया, उसके बाद गांव की शांति, अपनी भाभी, और भी बहुत सारे क्रिएटर, ग्लैम विद प्राची, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको प्रियादीप ने सपोर्ट किया था। तो बहुत उनमें से एक नाम शिवी भी आती हैं, और शिवी को भी उन्होंने सपोर्ट किया था। इनफैक्ट प्रियादीप के बेटे के बर्थडे में भी वो वहां पार्टी में पहुंची थी। उस वक्त शायद शिवी की नई नई शादी हुई थी। तो इस तरीके से तो उनकी पहचान बनी है। उसके बाद जैसे ही प्रियादीप से हटी तो यहाँ पे सपना के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पे उनके भाई ने बोला भी कि आप जस्ट एक सब्सक्राइबर थी, मेरी बहन की कोई फ्रेंड नहीं थी, और आप इस तरीके से हमारी लाइफ में आई थी कि आपने हमारा भी रिश्ता जो है वो खराब कर दिया था हमारी बहन से। तो पहले बात करते हैं इनके ससुर जी ने क्या बोला है। तो इनके ससुर जी ने सपना से बार बार अपने बच्चों की गलतियों की माफी मांगनी, अपने बेटे की गलतियों की माफी मांगी, और सपना बार बार यही बोल रही थी कि अंकल जी मैंने किसी भी चीज में मैंने हमेशा शिवी को जो है वो समझाने की, मैं आंटी जी से भी जब बात होती थी तो मैं यही बोलती थी कि मैं समझाऊंगी शिवी को, मैं समझाऊंगी शिवी को। तो इसका मतलब क्या निकलता है, मैं समझाऊंगी शिवी को का मतलब ये निकलता है कि आपके तो खुद के ही घर में जो चीजें हैं वो खराब हो रही हैं। तो अगर सपना ने उस चीज को इसको समझाने की कोशिश की होगी, बताने की कोशिश की होगी, तो ये पति पत्नी जो है इनफैक्ट सपना के ही अगेंस्ट चल गए, क्योंकि इनके घर में सपना सपना ज्यादा होने लगा और शिवी की जो वैल्यू है वो कम पड़ गई होगी। तो यहाँ पे इनको हो रही थी इनसे जलन कि इनकी सोशल मीडिया में भी इतना कुछ है, इसके साथ इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद ये मेरे पे ही, मैं इसको अपने फायदे के लिए लेकर आई और ये मेरे पे ही आके बैठ गई है। तो इस वजह से इन मैडम को हो गया होगा इनसे जलन, और ये मैडम जो है वो सपना के लिए इस तरीके से अपने पति से कंप्लेन की होंगी, और इनके पति जो है वो अपनी पत्नी के प्यार में आके या फिर किसी ईगो में आके, क्योंकि मेल ईगो ना इंसान की बहुत ज्यादा खराब होती है, तो शायद मेल ईगो में आके इन्होंने एक अबला ही बोलूंगी, क्योंकि सपना के लिए ना सबसे जो बेस्ट वर्ड सूट होता है ना वो सपना के लिए होता है, क्योंकि अबला के नाम पे ना इसको हर कोई जो है वो चूना लगा के चला जाता है, हर कोई इसको लूट के ही जाता है। तो और मैं यही कहूंगी कि सपना के पास इतना कुछ है, भगवान ने उसके साथ उसका लिया है, पर उसको इतना कुछ दिया है कि उसके होने से ना बहुतों का चलता है, बहुतों का घर परिवार चलता है। तो यहाँ पे शिवी के खुद के घर में उनके खुद के सास ससुर के साथ उसकी चीजें जो है वो खिटपिट चल रही थी। वहां पे सपना ने जब इनको समझाने की कोशिश की होगी तो ये लोग सपना पे ही चढ़ गए, और ये जो सारा इल्जाम है वो सपना पे आके लग गया कि सपना जो है वो इनके घर को तोड़ रही है, इनके घर की जो चीजें है उसको खराब कर इनके घर में जो है वो इंटरफेयर कर रही है। तो पहले आप खुद सपना को लेकर आओ, आप खुद सपना से अपनी चीजें बोलो, आप खुद ही सारी चीजें करो, जब जरूरत पड़े तो फिर आप अपना दामन साफ करके किसी और के ऊपर अपना की जो कीचड़ है वो उड़ेल दो। सपना ने अपनी बच्चियों की कसम खाई है और बोली है कि अंकल जी मेरा दिल जानता, मैं अपनी दोनों बच्चियों की कसम खाती हूँ, और मैं यही बोलूंगी कि मैंने नहीं बोला, मैंने अगर कुछ बोला होता, मेरी अगर गलती होती तो मुझे एक पल के लिए लगता कि हाँ मैंने गलत किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसके बाद मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। सपना ने, उसके जो ससुर है वो बार बार बोल रहे थे बेटा तुम कहाँ हो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार पेरेंट्स को भी सोच समझ के चलना पड़ता है, और कई बार पेरेंट्स जो है वो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उस पर एक चाटा लगा देते हैं या फिर कर देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको बड़े तरीके से डील करना पड़ता है। तो शायद उनके जो ससुर जी उन्होंने बोला होगा कि तुम जाके सपना से माफी मांगो, पर उन्होंने नहीं माना होगा। तब उनके ससुर ने अपना जो है वो झुक गए कि अपने बेटे और बहू के ब्याह पे मैं माफी मांगूंगा सपना के साथ, क्योंकि उनको भी पता है कि सपना रोएगी, सपना तड़पेगी तो उनकी फैमिली पे वो चीजें आएंगी, क्योंकि वो सचमुच में अबला है, वो बेचारी है। जब गाइस मैंने ये वीडियो देखा मुझे बहुत गुस्सा आया, तो वो उनके ससुर ने सपना से बार बार माफी मांगी है,
और सपना ने बार बार यही बोला कि अंकल जी आप मत माफ़ी मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप मत माफ़ी मांगिए। और ये जो एक बात याद रखना कि ये जो कॉल है वो सपना के सीवी के ससुर ने ही किया था। आज ही मुझे पता चला कि सीवी का जो नाम है वो शिवांगी है, शिवानी शायद नाम है, शिवानी है, हाँ उसका नाम शिवानी है, तो शिवानी का शिवी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, और इस वक्त सीवी के जो शॉर्ट्स वीडियो मैंने एक करवा चौथ वाला खोला और उस पर जो इतने हेट कमेंट्स आ रहे हैं उनके, तो ये सारी चीज़ें उनके ससुर ने सपना से सामने से भी माफ़ी मांगने की बात की है। सपना से बार बार ये बोल रहे थे कि बेटा आप कहाँ हो, आप बताओ, आप शिवपुरी में हो, आप कहाँ हो। तो भी सपना ने बोला नहीं मैं शिवपुरी में नहीं, मैं कहीं और हूँ, लेकिन मैंने कसम खा ली, इतना तो मुझे खुद पे भी गुमान है कि मैंने जो एक बार बातें बोल दी है तो वो बोल दी है। और इतना तो गुमान मैं रखती हूँ कि मैं अब आपके दहलीज पे आपके फैमिली मेंबर से किसी भी तरीके से कोई भी चीज जो है वो नहीं रखूंगी, कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। और वो बार बार यही बोल रही थी कि अंकल जी बस इतना आपसे यही गुजारिश है कि बस आप इतना समझना, सपना एक बहुत अच्छी लड़की थी, सपना गलत या बुरी नहीं थी। वो बार बार उस पूरे वीडियो में, पूरे ऑडियो क्लिप में रो रही थी, जिसको देख के बहुत सारे लोगों का जो है वो आत्मा फटा है। और ये जो ऑडियो क्लिप है वो सपना ने नहीं डाला है। ये चीज, ये कोई ये ना बोले कि वक्त आने पे सपना ने वो चीजें यूज की है, सपना ने वो चीजें यूज नहीं की है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि कॉल, ये लोग सोशल मीडिया पे है, एक्टिव होते हैं, तो ये इन लोगों का जो कॉल रिकॉर्डिंग भी है वो कई बार ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है, जिसपे वो लोग कुछ भी बात करेंगे तो वो कॉल रिकॉर्डिंग होती ही होती है, कोई ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि ये जो कॉल भी आया था सपना को, वो भी एक नॉन नंबर से ही आया था। क्योंकि सपना के जो सीवी के जो ससुर हैं, उन्होंने जब ये कॉल किया था तो उन्होंने पूछा था कि मेरी बात सपना से हो रही, तो उन्होंने बोला हाँ। तब जाके उनके ससुर ने ये बोला कि मैं शिवानी का ससुर बोल रहा हूँ, मैं शिवानी का पिता बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ये बात क्लियर होती है कि सपना ने ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो ऑन नहीं की थी, उसका जो कॉल था वो रिकॉर्डिंग पे ही था। तो कल के कोई भी इस चीज का जो ब्लेम है वो सपना पे नहीं लगा सकता है। तो वो यहीं पे, और उनके जो भाई ने बोला, क्योंकि सपना ने एक बार फिर से वो बेवकूफ़ी की है कि सपना ने ये चीजें बताई ही नहीं है अपने फैमिली वालों को कि आखिर ये बात हुई तो हुई कौन थी। तो सपना के भाई ने बताया कि क्योंकि सपना के साथ अभी सपना अकेली है, तो सपना के साथ उसके 2 भाई रहते हैं, एक मामा का लड़का, एक इनके खुद के भाई, जो कि सपना की जो वीडियोस वगैरह है वो एडिट करते हैं। तो जब ये लोग वीडियो एडिट कर रहे थे तब इनके हाथ में ये क्लिप लगी है। तो एक भाई ने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया है कि जो बहन मेरी कोई गलती की ही नहीं है, किसी और की गलती की सजा मेरी बहन को भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पे याद रखना, ये भी क्लिप जो है वो आधी अधूरी है, यानी कि वो क्लिप भी अभी रखी हुई है जिस क्लिप में सपना को धमकियां मिली है, सपना को गालियां मिली है, और सपना को ग्वालियर छोड़ के मथुरा आना पड़ा है। तो किसने किसका फायदा उठाया है, मैं वीडियोस बनाने जाऊंगी तो बहुत लंबा बन जाएगा, और मुझे लंबे वीडियोस अभी फिलहाल नहीं बनानी, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ। लेकिन आप लोग समझ लेना कि किस किस जगह पे कौन कौन एक्टिव था, सीवी का हर वक्त इन्वॉल्वमेंट क्या। चलो मैं इस वीडियो में क्लियर ही कर देती हूँ, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे तो हो जाएंगे। जब लखनीत आए ग्वालियर, सीवी वहां पे मौजूद थी। जब सरिता जेठूधरक, आकांक्षा, ये लोग आए थे तब भी वो वहां पे मौजूद थे, क्योंकि जितने भी बड़े फेसेस सपना से जुड़ रहे थे, क्योंकि सीवी को भी पता था कि सपना की जब जब प्रॉब्लम इस तरीके की चीजें हुई है वो हमेशा सपना के आसपास इर्द गिर्द ही रही है, ताकि जितना भी अट्रैक्शन है वो सीवी के पास ही रहे, सीवी को भी उस चीज का जो फायदा है वो मिले। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ, देखो अपनी सोशल मीडिया लाइफ जो है वो हर कोई रखता है, लेकिन हाँ सीवी ने भी किया है। जब
राजवीर जी इस दुनिया में नहीं थे तो बहुत बार सीवी को इस चीज के लिए बोला गया और सीवी ने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन आखिर ये जो रिश्ता है वो कहाँ से बिगड़ा है। इसमें देखो, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि सारी की सारी गलती जो है वो सीवी के ऊपर है। हो सकता है सीवी से भी ये चीजें जो है वो करवाई गई होंगी, या फिर वो जो चीजें है वो सीवी से बुलवाई गई होंगी, या फिर जो भी मैटर है, अभी नहीं तो कभी, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों तो ये चीजें सोशल मीडिया पे आएंगी ही, क्योंकि हर किसी को अपना अपना जो साइड है वो क्लियर करना ही करना है। तो यही सारी चीजें जो है वो अभी चल रही हैं और मुझे ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और सपना से मैं अपने वीडियोस के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि अगर अभी कुछ भी होता है तो एटलीस्ट अपने घर में तो बात कर लो। सोशल मीडिया पे चीजें नहीं लेके आनी, मत लेकर आओ, और आनी भी नहीं चाहिए ऐसी चीजें। लेकिन कम से कम अपना दिल हल्का कर लो और कम से कम सोशल मीडिया पे ये चीजें रख दो, अपने घर में ये चीजें रख दो, अपने घर वालों को बोल के ये अपने मन जो है वो हल्का कर लो, ताकि कम से कम थोड़ा तो तुम्हें सुकून मिले। घर वालों को पता हो कि तुम्हारे साथ चीजें क्या चल रही है, वो उस चीज के लिए तैयार रहे। तुम्हें इस तरीके से एकदम खुद को झांसी की रानी बनाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, इसी के साथ जो अपना रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।